हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई साहब, इस वीडियो में क्या ही बात करूं, एकदम केड़े केड़े ताजे ताजे सुनहरे सुनहरे यूसीएल राउंड ऑफ 16 के ड्रॉज आ चुके हैं मेरे बच्चों। जहां पे एक तरफ रियल मैड्रिड और सिटी परेशान है कि साला हर बार ये हम कैसे एक साथ आ जाते हैं, एक साथ हम कैसे जुदा हो जाते हैं। उसके बाद जहां पे बार्सिलोना फैंस खुश है कि चलो भैया पीएसजी नहीं मिल गई। चेल्सी फैंस डिलेमा में है, क्या क्या क्लब वर्ल्ड कप वाला सीन होगा या पीएसजी बदला लेके फिर लुइस एनरिके मार देगा, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं पे आर्सेनल फैंस बैठ के पार्टी कर रहे हैं कि भाई साहब हमें तो फिर भी सबसे इजियर रूट मिल गया एटलीस्ट फाइनल्स तक, न फाइनल्स नहीं तो सेमीफाइनल्स तक जाने का। वहीं पे लोग सोच रहे हैं कि ये इनकंसिस्टेंट डर्बी कौन जीतेगा जो एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस स्पर्स के बीच में होने वाली है, क्योंकि दोनों ही टीम एक नंबर की इनकंसिस्टेंट है। वो बात अलग है कि स्पर्स कभी मेरे को 4-0 बारसा को हराते हुए नहीं दिखती, लेकिन ये बात यही है कि 4-0 अगर एथलेटिको हरा भी देती है तो उसके बाद रेओ वैलोकानो से 3-0 हार भी जाती है, जो कि एक रेलीगेशन साइड टीम है, और स्पर्स तो खुद ही रेलीगेशन में है। तो ये बैटल भी देखने में काफी मजेदार होने वाला है। बट चलो तुम्हें भी पहले मैं दिखा देता हूँ सारी सारी चीजें क्या है। देखो, ये सारे बैटल्स हैं। पेरिस वर्सेस चेल्सी, लिवरपूल वर्सेस गैलाटासराय, एक अंडररेटेड गेम रहने वाला है बिकॉज जब ये एक्चुअल में ग्रुप स्टेजेस में हुआ था तो गैलाटासराय ने यहाँ पे लिवरपूल को 1-0 हरा दिया था। इट्स वंस अगेन मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड, अटलांटा वर्सेस बायर्न म्यूनिख। और मैं कहता हूं इसके बारे में बात नहीं करें तो अच्छा है, अटलांटा यहां तक आ गई बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है बायर्न म्यूनिख लतेड़ देनी है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं भाई साहब बार्सिलोना वर्सेस न्यूकैसल, सारे मैचेस पे बात करेंगे। बट पहले मैं सबको बता दूं, एथलेटिक वर्सेस स्पर्स, स्पोर्टिंग वर्सेस बोर्डो ग्लिमिट, और उसके बाद आर्सेनल वर्सेस लेवरकूसन यहाँ पे मैचेस हैं। और ये ऐसे आगे टीम्स प्रोसीड कर सकते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा बात करते हुए चलते हैं पेरिस वर्सेस चेल्सी के ऊपर, जो कि मेरे नजरिए में बहुत बढ़िया मैच रहने वाला है। एंड फॉर मी इट डजंट मैटर कि कौन टीम लीग में क्या कर रही है, दिस गेम इज अ 50-50 गेम। दिस गेम विल गोइंग टू बी अ 50-50 गेम। यस, आई नो चेल्सी इनकंसिस्टेंट रह रही है, अब एंजो मरेस्का नहीं है, उस टाइम पे एंजो मरेस्का था। दैट इज आल्सो बिग। एंड पीएसजी भी ऑन द अदर हैंड देखें तो काफी थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी दिख रही है, जहां पे पहली बार लीग वन में मेरे को बहुत टाइम बाद फाइट दिख रही है कि भाई साहब आ सकती थी, रनिस ऊपर थी भी काफी टाइम तक के लिए। तो दोनों टीम्स के लिए वैसा सीन है, और आई वुड स्टिल से कि मतलब ये 50-50 ही रह सकता है यार। आई डोंट थिंक कि कोई भी इस गेम को एकदम प्रॉपरली स्कोर लाइन के साथ प्रेडिक्ट कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले गेम की, जो कि यहाँ पे लिवरपूल वर्सेस गैलाटासराय, अगेन सेम थिंग। आई बिलीव गैलाटासराय जिस फॉर्म में, जिस तरीके से यूवेंटस को लताड़ा है, हालांकि सेकंड लेग में कमबैक करा था यूवेंटस ने, लेकिन ओवरऑल यूवेंटस को लताड़ना, यूवेंटस के खिलाफ 7 गोल मारना, दैट इज रियली रियली कमेंडेबल। गैलाटासराय एक बहुत खतरनाक फॉर्म में है और ये आगे के रन में जा सकती है। तो मेरे नजरिए में गैलाटासराय वर्सेस लिवरपूल, कंसीडरिंग लिवरपूल जिस इनकंसिस्टेंट फॉर्म में भी चल रही है, आई बिलीव कि यहां पे गैलाटासराय आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। उसके बाद अगर हम बात करें भाई साहब चैंपियंस लीग की करनी, पिछले 5 सालों में जो हर साल एक गेम होता है वही गेम इस बार फिर आ चुका है जी। अगर आप अभी तक गेस नहीं कर पाए हो तो मेरे ख्याल से आप अभी फुटबॉल नहीं देख रहे हो 3-4 साल के अंदर, बिकॉज इट्स मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। अब यहां पे हालांकि लोग बोलेंगे कि भाई सिटी आर टू बी दी फेवरेट्स, बट आई बिलीव सो रियल मैड्रिड इज रियल मैड्रिड। उनका सीजन ही फरवरी में शुरू होता है, देखो अभी फरवरी में सीजन शुरू हो रहा है, बेंफिका के साथ हरा दिया, हालांकि ओसासुना से हार गए, लीग में सीन अलग है, लेकिन यूसीएल में रियल मैड्रिड अलग बन जाती है। डजंट मैटर कि लीग में क्या है, ये तो यूसीएल तब भी जीतते हैं जब ये बार्सिलोना से 4-0 सैंटियागो बर्नाबेउ पे आ रहे हैं, लेकिन तब भी ये लोग यूसीएल उठा लेते हैं। तो ये अंडरमाइन ना करे सिटी फैंस। ये मैच भी मैं ऐसा ही डालूंगा कि भाई इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप बोल सकते हो सिटी फेवरेट है, मगर मेरे लिए नहीं भाई, मेरे लिए नहीं। मैं रियल मैड्रिड को बहुत देख चुका हूं, मैं देख चुका हूं। हो सकता है सेकंड लेग के 75 मिनट, 80-85 मिनट तक यहाँ पे लीड में हो, उसके बाद एम्बापू एकदम से कुछ अपनी करशमाती फॉर्म में आ जाएगा और इनके साथ कांड हो जाएगा, यही मेरे को लगता है। अगर इस मैच में अगर मेरे को प्रिडिक्शन देनी है, आई वुड गो 60% विद रियल मैड्रिड एंड 40% विद मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि सिटी भी सिटी है भाई, आफ्टर ऑल इज्जत तो दूंगा मैं। हार्लैंड है, चेरकी है, निको गोंजालेज है, रॉड्री है। I believe so City will give a tough fight, but Real Madrid is Real Madrid, and because City के लिए ज्यादा वो प्रीमियर लीग में डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज दे डोंट वांट टू बॉटल इट आर्सेनल। आई अंडरस्टैंड रियल वर्सेस बारसा भी उधर चल रहा है, मगर आई बिलीव रियल उधर भी और इधर भी ज्यादा तरीके से अच्छा कर सकती है। हालांकि दोनों ही टीम्स अगर आप सीजन में देखो तो इनकंसिस्टेंट रही है, रियल मैड्रिड ज्यादा रही है फेवरेबल, इसलिए मेजोरिटी लोगों को मैनचेस्टर सिटी लग सकती है, अंडरस्टैंडेबल, बट आई बिलीव रियल मैड्रिड इज रियल मैड्रिड। अगले मैच की बात करें तो बायर्न म्यूनिख वर्सेस अटलांटा है, जहां पे मैं कुछ ना ही बोलूं तो अच्छा है। आप लोग प्रिडिक्शन दे सकते हो, बोल सकते हो भाई अटलांटा को इतना अंडरमाइन मत कर दे, एक जर्मन टीम को हरा के आ रही है। वो जर्मन टीम थी ये बॉटलर टीम।
मैं जिस टीम की बात कर रहा हूँ दैट इज द चैंपियंस टीम, जो मेरे को कितनी बार हम्बल कर चुकी है, आपकी टीम को भी कितनी बार हम्बल कर चुकी है, मेरे को बोलने की नीड नहीं है। लेट्स गो बायर्न म्यूनिख विनिंग। आई डोंट नो व्हाट्स द स्कोर लाइन इज, बट बायर्न म्यूनिख विनिंग, ओके, दैट इज इट। बार्स वाले गेम की बात सबसे एंड में करेंगे, उसके बाद एथलेटिक वर्सेस स्पर्स। आई थिंक मैंने इसका शुरू में ही बोल दिया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, दो इनकंसिस्टेंट टीम्स है। हालांकि आई बिलीव सिमियोने की जो होगी वो ज्यादा मारेगी स्पर्स की, बिकॉज स्पर्स एक रेलीगेशन बैटल में, वहां पे सिमियोने को कोई इतना चाल वो नहीं है प्रेशर की वजह से ला लीगा जीतनी है। टॉप 4 में आराम से ये लोग फिनिश करने ही करने हैं। कोपा डेल रे प्रोबेबली यहाँ पे उठाने ही वाले हैं ये लोग। सो सिमियोने का आराम से फोकस होगा कि भाई स्पर्स को तो आराम से हरा के क्वार्टर फाइनल्स में बढ़े। एंड आई बिलीव एथलेटिक आर द फेवरेट। स्पर्स रेलीगेशन बैटल में भी दिमाग लगाएगी, इनकी इंजरीज भी चलती रहती हैं और नया मैनेजर भी आया, सो आई बिलीव सिमियोने थ्रैश करेगा यहाँ पे टॉटनहम को। एंड सैडली टॉटनहम जो है वो चैंपियंस लीग से बाहर होगी, ताकि वो यूसीएल में फोकस नहीं करे। भाई बेटर ही है, बेटर ही है अगर ये यूसीएल से बाहर होते हैं तो, ताकि ये लोग रेलीगेट ना हो, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे than playing those intense UCL matches. Then it's the underrated round यार। I feel so sad कि इन दोनों टीम में से सिर्फ एक ही टीम होगी जो आगे प्रोसीड करते हुए दिखाई देगी, दैट इज बोडो ग्लिम्ट वर्सेस स्पोर्टिंग सीपी। इन दोनों के बीच में मैच रख दिया, मतलब यही दोनों टीम तो ऐसे लग रही थी कि ये अंडरडॉग्स हो सकती है, आपने इन दोनों को एक साथ ही रख दिया कि नहीं इन दोनों में से कोई एक ही जाएगा। सो यार ये मेरे को काफी गलत लग रहा है, जहां पे दोनों ही टीम्स बहुत ज्यादा कमेंडेबल परफॉर्मेंस। स्पोर्टिंग सीपी जहां पे पीएसजी को हरा के आ रही है, बोर्डो ग्लिमिट एक क्रेजी रन में आ रही है जहां पे उन्होंने मैनचेस्टर सिटी, एथलेटिको मैड्रिड और इंटर मिलान तीनों को हरा के आ रहे हैं ये लोग। ये मैच इज गोइंग टू बी द मैच टू वॉच फॉर, क्योंकि ये बहुत अंडरडॉग मैच रहने वाला है। लोग इसको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बट एज सुन एज द मैच एंड होगा ना, इस मैच की रीले कटनी है, इस मैच के बारे में बात होनी है, ये वैसा मैच रहना है। उसके बाहर आते हैं भाई साहब, इस टीम के बारे में भी बात करनी पड़ेगी अब यूसीएल में मेरे को, ये दिन आ गए हैं। आर्सेनल वर्सेस लेवरकूसन के ऊपर बात कर लेते हैं जरा। हालांकि लेवरकूसन देखो लीग में टॉप 4 में चल रही है, बट आर्सेनल आर्सेनल है एक तरफ, लेवरकूसन जो कि इतनी अटैकिव साइड है, आर्सेनल डिफेंसिव साइड है, एंड आई बिलीव आर्सेनल इज गोना विन इट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट अ रन। या चलो ठीक है, पहले बारसा की बात ही कर लेते हैं। बारसा खेल रही है न्यू कैसल को, विच इज वेरी वेरी गुड। हम बार्सिलोना वर्सेस न्यू कैसल कर रहे हैं, जिसमें प्रोबेबली फ्रेंकी डियोंग हो सकता है दैट वी सी हिम आउट। फ्रेंकी डियोंग यहाँ पे एफसी बार्सिलोना के लिए नहीं होने वाला है, मगर क्या वो एक बुरी खबर है? हाँ ऑब्वियसली फ्रेंकी डियोंग नहीं है, बट आई फील सो कि ओके वी स्टिल कैन विन इट, वी स्टिल कैन विन इट, एंड दिस इज द टाइम आई वांट मार्क बर्नाल टू स्टेप अप। 11 मार्च और यहाँ पे 18 मार्च को मैचेस होने वाले हैं एफसी बार्सिलोना के न्यू कैसल के साथ। मैन मार्क बर्नाल ब्रदर, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम टू शाइन। मैंने तेरे को देखा था कासाडो के साथ डीएम में खेलते हुए, जब कासाडो 8 खेल रहा था, जब तूने हैंसी फ्लिक के अंदर शुरुआत करी थी। दिस इज योर टाइम ब्रदर, यू हैव पेड्री, यू हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट मिडफील्डर विद यू फॉर योर सपोर्ट। दिस इज द टाइम यू स्टेप अप। बस हैंसी भैया अब समय आ गया यार, अब स्टार्ट करा दो, अब स्टार्ट करा दो, और कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हालांकि एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूं जो हो सकती है न्यू कैसल वाले गेम के अंदर। अगेन आई एम गोइंग बार्सिलोना एज फेवरेट्स, बट ठीक है बार्सिलोना फैन हो तो थोड़ा अंडर से इनसिक्योरिटीज ज्यादा रहती हैं, यूसीएल का पीटीएसडी ट्रॉमा ये सब बहुत ज्यादा रहता है, तो एकदम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता मैं। बट हाँ दूसरी चीज अपन ये भी कर सकते हैं कि मे बी वी सी मार्टिन एंड कुबार्सी और अराउहो एज वेल, क्योंकि अराउहो न्यू कैसल वाले गेम में अच्छा खेला था, और अराउहो फिजिकलिटी साइड है तो उसकी फिजिकलिटी भी काम आएगी, बैक पे खिला के एरिक गार्सिया को हम डीएम खेल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा खेला है। बट द प्रॉब्लम इज जहां पे फिजिकलिटी ज्यादा होती है वहां पे एरिक गार्सिया थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है, तो इसलिए दिस इज द टाइम आई फील कि भाई मार्क बर्नाल ऊपर रहे, स्टार्ट करे। और इवन दो फ्रेंकी डियोंग मिसिंग है, आई एम गोना बिलीव कि मार्क बर्नाल हो या एरिक गार्सिया हो, दे आर डू द जॉब फॉर मी। अब बात करते हैं आगे की क्वार्टर फाइनल्स की, जहां पे आई बिलीव गैलाटासराय और चेल्सी पीएसजी में से अगेन कोई कुछ नहीं कह सकते, मगर ये देख रहे हो आर्सेनल, अगर आर्सेनल लेवरकूसन से जीतती है दे विल फेस बोर्डो ग्लिमिट एंड स्पोर्टिंग, एंड नो डाउट दे आर हैविंग एन अंडरडॉग रन, बट आई बिलीव फेसिंग आर्सेनल, आर्सेनल के लिए वो थोड़ा इजी रहेगा मेंटली ऑल्सो देन फेसिंग समवन लाइक एथलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, एनी अदर टीम बेसिकली they are gonna face them. Then if they qualify, win that, then they're in the semis. Okay, semis में they might face Barcelona, Newcastle, Spurs और Atleti, which I feel like जो second उसमें ना, जहाँ पे Man City, Real में से एक होगी, Bayern Munich, probably Chelsea, PSG में से एक होगी, Galatasaray, that would have been more difficult. And as Barcelona fans, we know we might get trashed by Arsenal.
जो कि उनकी कॉर्नर टैक्टिक्स वो है। मेरे को डायरेक्ट प्ले से डर नहीं है, मेरे को डायरेक्ट प्ले से बिल्कुल डर नहीं है इतना। मेरे को वो जो क्रॉसेज आएंगे ना, जो क्रॉसेज आएंगे उससे डर है मेरे को। एंड दिस इज आर्सेनल फैन, डिसरिगार्ड में मत ले लेना भाई। तुम्हारी जो चीज अच्छी है क्रॉसेज और हेडिंग एबिलिटीज वो है, आप डायरेक्ट प्ले से उतना अच्छा नहीं हो। हालांकि मेरे को लगता है डायरेक्ट प्ले से हम भी 2 गोल मार सकते हैं, मगर दिक्कत वाली बात यह हमारे पास फिनिशिंग नहीं है। हमारी फिनिशिंग किस हिसाब से हो रखी है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। चांसेस बना लेंगे मगर फिनिश नहीं कर पाएंगे, तो वो होता है ना, तो वहां पे मेरे को डर आएगा। मगर आर्सेनल के लिए अगेन आई कैन सी की एक बेनिफिट ऑफ डाउट से कि ये लोग इजीली इजीली फाइनल्स तक के लिए इनका बेटर रूट बन सकता है, फेवरेबल दैन अगर आप देखो कि भाई यहाँ पे सिटी रियल मैड्रिड होगा। सपोजिटली रियल जीतती है, रियल का बायर्न म्यूनिख के साथ होगा। सपोजिटली रियल वहां पे जीती है, तो रियल का मैच या बायर्न म्यूनिख या सिटी का मैच होने वाला है। फिर भाई साहब पीएसजी, चेल्सी, गैलाटासराय, लिवरपूल में से एक टीम से। हर स्टेप पे कुछ ज्यादा ही क्रेजी टीम्स हैं जिनके पास बहुत बढ़िया स्क्वाड डेप्थ है। अगर इंजरीज भी होती हैं तो भी वो टीम उनसे डील कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा फायदे में है। और हालांकि हालांकि बाय एनी चांस इफ लेवरकूसन, बोडो ग्लिम्ट और स्पोर्टिंग सीबीसी ने एक ने भी गलती से आर्सेनल को कर दिया, हरा दिया, क्योंकि आर्सेनल भी थोड़े प्रेशर में है। लीग का भी हमें मद्देनजर रखना होगा। लीग से प्रेशर आएगा, सिर्फ 2 पॉइंट पीछे है मैनचेस्टर सिटी से। अगर वहां पे, और सिटी वाला मैच 18 अप्रैल को है, जिसके अराउंड आई गेस सेमीज होने वाले होते हैं और क्वार्टर्स के आसपास का टाइम होता है वो। तो उससे पहले अगर आर्सेनल लीग में बॉटल किया, इट माइट अफेक्ट देयर चैंपियंस लीग परफॉर्मेंस एज वेल, बिकॉज चैंपियंस लीग में मेंटालिटी बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। और यही टाइम होने वाला है। अगर गलती से हो गया तो मैं बार्सिलोना के लिए भी एक इजी रन बोल सकता हूँ, इवन दो मुझे दिख रहा है आगे एथलेटिक भी मिल सकती है, स्पर्स भी मिल सकती है। बट आई वुड से कंपेयर टू व्हाट वी कुड हैव गॉटन, इट वुड बी अ गुड रन कि वी कैन गो टू द सेमीज एंड फाइनल्स। ओके, और जितने भी बार्सिलोना फैंस अब तुम मेरे को आके ये बोलने वाले कि भाई हारना है तो अभी हार जाओ या क्वार्टर फाइनल्स में हार जाओ, ये सेमीफाइनल फाइनल की उम्मीद मत देना कि वहां पर जाके हारो। भाई तुम क्या हो भाई, अपनी टीम से उम्मीद लगाएंगे ना। एंड चैंपियंस लीग इज ऑलवेज गेम बाय गेम, चैंपियंस लीग इज ऑलवेज गेम बाय गेम भाई। इट डजंट मैटर कि आप लीग में कितना खुल रहे हो, लीग में क्या हो रहा है, इट डजंट मैटर। इट मैटर्स व्हाट हाउ यू प्ले ऑन दैट डे, हाउ यू प्ले ऑन दैट डे भाई। आपको मैं पास्ट विनर्स दिखा सकता हूं कितने सारे, कि कहां कहां कितना गंदा खेले हैं, लीग में कितना गंदा खेले हैं भाई, स्टिल दे हैव वन इट। रियाल को हटा के बोलूं, चेल्सी देखो, चेल्सी की क्या स्क्वाड थी वो। जनवरी में उन्होंने अपना मैनेजर सैक करा था, फ्रैंक लैम्पार्ड की जगह जनवरी में टूकल आया था, एंड एवरीथिंग चेंज्ड। और लीग में तब भी आगे वो थर्ड पे ही थे, सेकंड और थर्ड थी चेल्सी तब भी। सो देर इज ऑलवेज एन होप। सेकेंडरी, हमारा क्लब गरीब है, सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचेगा तो पैसे मिलेंगे। तो मेरे को ये मत बोलना यार कि यार काश प्लीज यार हम अभी होना है तो अभी बाहर हो जाओ बाद में। भाई ले लो भाई, दुख नहीं ले सकते, पैसे मिलेंगे कम से कम हमारे क्लब को। गरीब 1:1 पता नहीं कब आएगा, थोड़े पैसे तो आते जाएंगे भाई। तुम्हें क्या लगता है, अब मेरे को ये बताओ भाई, सच सच तुम्हें क्या लगता है कि इस मैच में क्या होने वाला है? क्या तुम्हारे प्रिडिक्शंस है कि क्या तुम खुश हो, क्या तुम दुखी हो? आई नो मैड्रिड सिटी, नेवर माइंड मैन, इट ऑलवेज हैपेंस। बट या व्हाटएवर इट इज, लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी होगी यार तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, सब्सक्राइब टारगेट 1000 है, दबा देना, घंटा बजा देना, वीडियो को शेयर कर देना, और साथ ही साथ यहाँ पे वीडियो को हाइप भी कर देना ताकि रीच और मिले भाई चैनल को। फिर मिलता हूं मैं तुमसे, बाय बाय।